मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की चर्चा का जो विषय लिया है हमने वो है नाम जप, कि क्या नाम जप व्यर्थ है। मित्रों, आजकल लोगों में बड़ा एक कंफ्यूजन है। कोई संत कहता है कि नाम जप करो, नाम जप करो। कोई कहता है कि नाम जप व्यर्थ है, कोई उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। कोई कहता है कि ये राम का भजन मत करो जो सगुण रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये काल्पनिक है। जो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप राम है उनका नाम जपो। नाम जपते समय कोई छवि नहीं आना चाहिए मन में। कोई तो सिरे से ही खारिज कर रहा है कि जप में कोई फायदा नहीं है, बेकार है, जिंदगी बीत जाएंगी जप करते करते, कोई फायदा नहीं होगा। तो एक विषय पर इतने सारे अलग अलग मत मतांतर बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को। अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं लोगों के मन में कि नाम जप करें नहीं करें, क्या करें। तो आज इसी विषय पर चर्चा करना है। राम 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 सीता राम सीता राम। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ मतलब नाम जाप जो है या अकेला कोई जाप जो है, भगवान ने उसे यज्ञ कहा है। हम अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो इसका अर्थ है कि जाप में शक्ति तो है, तभी भगवान अपनी विभूतियों में जप का नाम भी ले रहे हैं। अब जप अनेक प्रकार का लोग बताते हैं कि इस प्रकार का जप होता है, अजपा जप होता है, ये वाला जप होता है, ऐसे अनेक प्रकार के जप हो सकते हैं। आज बात कर रहे हैं नाम जप की, कि नाम जप से कुछ होगा। तो नाम जप हो, जप हो, जप है क्या? जाप कोई ना कोई, या तो किसी का नाम होगा, कोई ध्वनि होगी, ध्वनि का ही जाप हो सकता है। अब यदि हम उसको मुंह से उच्चारित कर रहे हैं उस ध्वनि को, तो उसका साउंड सुनाई देगा, लेकिन यदि मन ही मन में उस ध्वनि को उच्चारित कर रहे हैं वो ध्वनि बाह्य रूप में सुनाई नहीं देगी। तो क्या मन में ध्वनि यदि चलाई जा रही है कोई ध्वनि, तो क्या उसका कोई रूप और आकार नहीं? यदि मन में कोई जाप चल रहा है तो क्या उसकी कोई ध्वनि नहीं है? ध्वनि तो है, भले ही सुनाई दे या ना दे, ध्वनि तो है। और ध्वनि क्या है? अनेक ऋषियों ने कहा है कि ये समस्त संसार जो है ओम ध्वनि का ही घनीभूत रूप है। अनेक वैज्ञानिक खोजों में ये सिद्ध करते हैं आजकल के वैज्ञानिक कि सारे जो ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड में एक ध्वनि सुनाई देती है, वह ओम की ध्वनि होती है। अनेक बार बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर चुके हैं। और ऋषियों ने कहा है कि ओम का घनीभूत रूप ही ये संसार है, ये जगत है। ओम क्या है? ओम एक ध्वनि है, साउंड है। तो कोई कह रहा है कि नाम जप मत करो, केवल जाप करो। तो ये सारी बातें लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं। अब जैसे ओम है, ओम क्या है? निराकार ब्रह्म जो है उसको ओम से दिखाया जाता है। ओम एक ध्वनि है, तो एक प्रकार से परमात्मा का नाम ही है ओम, लेकिन चूंकि वो निराकार की बात हो रही है इसलिए कोई स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है। अब सामान्य मनुष्य जो है उसको स्वरूप चाहिए, बिना स्वरूप के वो कोई भक्ति नहीं कर सकता। ये प्रारंभिक अवस्था की बात हो सकती है कि उस व्यक्ति को कोई ना कोई रूप स्वरूप चाहिए। निर्गुण निराकार की भक्ति प्रारंभिक अवस्था में कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए ऋषियों ने नाम जप का विधान किया कि भैया नाम जप करो। तो उन्होंने कहा कि राम नाम सर्वश्रेष्ठ है, राम नाम का जाप करो। तो अब ये नाम जप के अंतर्गत आ गया। राधे राधे जपना, ये भी नाम जप के अंतर्गत आता है, क्योंकि राधा जो देवी हैं, तो जैसे राधे का नाम लिया जाएगा तो उस देवी का रूप आ जाएगा सामने। राम राम जपा जाएगा तो राम भगवान का स्वरूप आ जाएगा कि ऐसे ऐसे राम भगवान। तो भक्ति में उतरने का एक सर्वश्रेष्ठ साधन नाम जप है। जहां तक राम जपने की बात है, तो राम शब्द भगवान श्री राम के प्राकट्य से पहले का है। जब
भगवान श्री राम का दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ जन्म हुआ, तो ये राम शब्द वहीं से नहीं आया है। राम शब्द जो है परमात्मा का नाम है। ये भगवान श्री राम से काफी पहले से ऋषियों ने खोज लिया था इस नाम को। इसका एक प्रसंग रामायण में ही आता है कि जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ देते हैं, उनका सीता जी से विवाह हो जाता है, और जब उनकी बारात लौट कर आती है तो उनको जमदग्नि परशुराम रास्ते में मिलते हैं। तो परशुराम जब आते हैं तो सारे बाराती घबरा जाते हैं। दशरथ जी कांपने लगते हैं, मूर्छित हो के गिरने लगते हैं कि अरे बाप रे, आज तो मरना निश्चित है। वो माफी मांगते हैं कि मेरे बच्चे को क्षमा करना। लेकिन उसके पहले जैसे ही परशुराम को सारे लोग देखते हैं, ऋषिगण, तो वे उनको राम राम से संबोधित करते हैं कि राम राम। तो परशुराम जी भी उन ऋषियों को राम राम कह के भी उत्तर देते हैं। तो राम भगवान तो उस समय 16.25 या 16.5 वर्ष के हैं। राम संबोधन का प्राचीन तरीका है, राम राम। अब लेकिन जब राम को रूप मिल गया भगवान श्री राम का, जब राम को प्रारंभ में जपा जाता है तो प्रारंभ में भगवान का रूप भी आएगा सामने, तो उससे क्या दिक्कत है? यदि आप किसी शक्ति का नाम जपते हैं, उस शक्ति की कृपा तो आपके ऊपर होती है, साथ में जो उस शक्ति की जो सहायक शक्तियां हैं उनकी भी कृपा होती है। जैसे यदि आप सगुण राम की भक्ति करते हैं, आप राम राम सीताराम राम राम जपते हैं, तो आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा वैसे ही हो जाएगी गिफ्ट में। और जब इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों की कृपा होगी तो इन शक्तियों को क्या पता नहीं है कि आपको किस मार्ग में ले जाना है। और जो व्यक्ति कहता है कि भगवान सगुण साकार ही हैं, निर्गुण उनका रूप नहीं हो सकता, और एक व्यक्ति कहता है कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं हो सकता, वो निर्गुण है, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि दोनों ही भगवान का असली स्वरूप नहीं जानते। क्योंकि एक तरफ तो वे कह रहे हैं कि जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, तो जो सर्वशक्तिमान है वो तो सगुण भी है, निर्गुण भी है, वो रूप भी है, अरूप भी है। और यदि केवल वो निर्गुण ही हो सकता है, सगुण रूप नहीं ले सकता है, या सगुण ही है, निर्गुण में परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो फिर वो परम शक्तिमान कहां हुआ? वो तो अधूरा हुआ, वो परमात्मा हुआ ही नहीं। तो जो व्यक्ति इनके एक ही रूप को मानता है, या तो सगुण या निर्गुण, वो दोनों ही नहीं जानते परमात्मा को, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान वही निर्गुण भी है, वही सगुण भी है। आचार्य प्रशांत नाम जप के विषय में बड़ी कंफ्यूजिंग बातें कहते हैं। उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है लोगों को कि जो जप रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। उनसे कहते हैं कि आप ये नाम मत जपो, आप वेदांत की शरण में जाओ। अब भारत में इतनी अशिक्षा है, एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जिसको आप वेदांत शब्द बोलोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्या है वेदांत, उसको समझ में नहीं आएगा। तो वो तो कहेगा भैया मैं ये वेद उसे बोलते नहीं बनेगा वेदांत, तो कहना ये कोई वेदांत मैं नहीं जानता, मैं तो राम नाम जानता हूं। तो जब पहले से ही ये सब सिस्टम बना हुआ है तो इस पर क्यों आघात करना? इतना सरल है राम नाम या कोई भी राधे, ये बनी बनाई परिपाटी को क्यों बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है? इसलिए प्रेमानंद जी जो बात कहते हैं कि नाम जप करो, उनकी बात ज्यादा सटीक है। कारण कि आप जब नाम जपने लगते हैं तो जपते 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 धीरे धीरे आप अपने अंतःकरण से जुड़ जाते हैं। जब अंतःकरण से जुड़ना सीख जाएंगे, अंदर से ही सारा ज्ञान उत्पन्न होता है, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपको किस दिशा में जाना है। आपको वेदांत की दिशा में जाना है, आपको भक्ति मार्ग में जाना है, क्या करना है, ये अंदर से आवाज आ जाएगी आपकी। लेकिन आप एक कार्य कर रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूज कर दे कि अरे ये बेकार है, ये मत करो, तो जो किया है वो भी, उस पर भी संदेह हो गया आपका, तो ये उचित नहीं है। हमने हमारे पिछले वीडियो में ये वाले इसमें एक निवेदन किया था, वो नाम जप से ही संबंधित वीडियो था हमारा। तो उसमें हमने कहा था कि नाम जपते जपते एक स्थिति ये आती है कि आदमी स्वयं का नाम जपने लगता है, स्वयं का नाम जपने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है साधना में कि सारे नाम सारे मंत्र समाप्त हो जाते हैं। उस अवस्था में कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, कोई भी मंत्र कोई भी नाम का जाप नहीं कर सकता, क्योंकि वो अवस्था ही ऐसी है। अब जो व्यक्ति उस अवस्था में पहुंच गया है वो नीचे वाले व्यक्ति से कहेगा अरे ये बेकार है, नाम आगे जाके समाप्त हो जाएगा, तो भैया वहां तक पहुंचने तो दो उसको। उसके बाद वो स्वयं निर्धारित कर लेगा, वो निर्णय स्वयं लेगा कि मुझे किस दिशा में जाना है।
ये बड़ा आसान है लोगों को भ्रमित करना कि कोई व्यक्ति जैसे पहली दूसरी फर्स्ट या सेकंड क्लास का बच्चा है, उसको आप कॉलेज के मैथमेटिक्स और फिजिक्स की उससे बात करो तो वो तो सोचेगा यार जो बड़ा विद्वान आदमी है, बात सही कह रहा होगा, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आएगी और जो बातें वो जानता होगा वो भी भूल जाएगा। तो आपने उसको भ्रमित कर दिया। और कोई बात यदि सार्वजनिक रूप से कही जा रही है तो वो बात बड़े सोच समझ के कही जाना चाहिए कि उस बात का समाज पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, ज्ञान जो है बड़ी व्यक्तिगत चीज है, पर्सनल है, लेकिन यदि आप अपने ज्ञान को सार्वजनिक कर रहे हैं तो उस ज्ञान का समाज पे सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। यदि आपके ज्ञान से समाज नकारात्मक दिशा की ओर जाने लगता है तो ऐसा ज्ञान कोई काम का नहीं है, वो विनाशकारी ज्ञान है। ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है कि ज्ञान कहां तक जाएगा। कोई नहीं कह सकता मैं पूर्ण ज्ञानी हूं, केवल भगवान राम और भगवान कृष्ण ही इस धरती पर कह पाए। भगवान राम ने अपने कर्मों से बताया कि वो पूर्ण ब्रह्म है, श्री कृष्ण ने कर्मों से भी बताया और बोल के भी बता दिया गीता में। लेकिन जो अन्य लोग हैं उनका ज्ञान अभी अधूरा सा है, उनको अभी बहुत साधनाओं की आवश्यकता है। अब जो लोग कह रहे हैं कि निर्गुण परमात्मा का ध्यान करो, उसका ही नाम जप करो, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, तो फिर गीता में क्या श्लोक आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि जब जब धर्म की हानि होती है सृजाम्यहम्, मैं अपने रूप को रचता हूं, इस संसार को अधर्म से बचाने के लिए मैं अपने रूप रचता हूं। जो निर्गुण है वही तो सगुण होकर आता है। या तो ये बोल दो कि ये गीता झूठ बोल रही है, जप यज्ञ जैसा कोई यज्ञ नहीं है, ये व्यर्थ है सब। एक तरफ तो आप कहते हैं कि गीता अति महत्वपूर्ण है, उसी की कही हुई बातों का विरोध करने लगते हैं कि जप यज्ञ व्यर्थ है, जप व्यर्थ है। ओशो ने अनेक बार कहा कि मंत्र जो है उनसे कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं, उनसे कोई शांति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मंत्र जाप से तो नींद आती है, तंद्रा आती है। ओम क्या है? ओम मंत्र ही तो है, एक ध्वनि है। यदि आप मंत्र का विरोध करते हैं तो आप ध्वनि विज्ञान का विरोध करते हैं। पहले के समय में जो बातें आती हैं कि ब्रह्मास्त्र और अन्य अस्त्र जो थे उन मंत्रों की शक्ति से ही उनका प्रयोग किया जाता था। अब ये बात जरूर है कि हम उस फ्रीक्वेंसी को भूल गए हैं कि आज कलयुग में हम लोगों को उस फ्रीक्वेंसी का ज्ञान नहीं है जिसमें वो मंत्र बोला जाता है। लेकिन जिस भी फ्रीक्वेंसी में कहेंगे कुछ तो प्रभाव होगा। अब यदि मंत्रों को कह दिया जाए कि ये व्यर्थ है, इनसे शांति नहीं मिलेगी, ये नींद आएगी उनसे, तो ये कहना ठीक नहीं है। मंत्रों में बहुत शक्ति है। आचार्य प्रशांत एक तरफ ये भी कहते हैं जप बहुत आवश्यक है, लेकिन वो बातों बातों में ये भी कह देते हैं कि अरे राम भी काल्पनिक है, कृष्ण भी काल्पनिक है, ये रामायण की जो कथा है, ये महाभारत की कथा है, ये सब कुछ काल्पनिक है। तो आपने यदि इनको काल्पनिक कह दिया तो आपने राम को काल्पनिक बना दिया। आप लोगों ने धर्म छीन लिया लोगों से, आपने लोगों से उनका खजाना छीन लिया। उनके पास जो राम नाम का खजाना है, जो भक्ति है, क्योंकि वेदांत तो समझ में आएगा नहीं, तो इतनी बड़ी हानि नहीं की जाना चाहिए। लोगों को कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं डालना चाहिए। नाम जप जो है एक ध्वनि का ही बार बार प्रयोग है ना, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ध्वनि कभी भी समाप्त नहीं होती है। हर ध्वनि सदैव के लिए इस अंतरिक्ष में विद्यमान होती है। यदि कोई व्यक्ति परम ज्ञानी है तो आजकल जो लोग, बहुत से लोग रामायण और महाभारत पर प्रश्न उठाते हैं कि अरे वो तो काल्पनिक कथाएं हैं। तो उस जमाने में जो भी बातचीत हुई है, उस जमाने के जो भी साउंड्स हैं, यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति हो तो उन साउंड से पता लगा सकता है कि रामायण हुई है या नहीं हुई है, महाभारत हुई है या नहीं हुई है। ऐसे कुछ लोगों के अनुभव हैं कि उन्होंने उस ध्वनि को सुना कि भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, क्योंकि ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती, ध्वनि सदैव विद्यमान रहती है। इसलिए व्यक्ति को बोलने में बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसकी जो वाणी है वो अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होगी, वो इस ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने में उसका अस्तित्व होगा। तो फिर नाम जप जो भगवान का नाम है उसको कैसे क्रिटिसाइज किया जा सकता है? उसकी
शक्ति को कैसे कम आंका जा सकता है। तो नाम जप एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप कंफ्यूज ना होइए, नाम जप करते रहिए, क्योंकि नाम जप करते करते आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे कि जो ध्यान की अवस्था होगी, और उस ध्यान की अवस्था में पहुंचने के बाद क्या होगा कि आप अपने अंदर गोते लगाने लगेंगे, और जब अंदर आप चले जाएंगे तो धीरे धीरे ध्यान भी घटने लगेगा, और ध्यान के माध्यम से आप आध्यात्म की अनेक सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। लेकिन प्रारंभ तो किसी ना किसी छोटी विधि से ही होगा। तो नाम जप करते रहें। ओशो ने एक बात और कही है, उनके प्रवचन में ही हमने सुना था कि उनका कोई भक्त उनको ऐसी जगह ले गया जो राम नाम बैंक था। आप लोगों ने सुना होगा कि एक राम नाम बैंक होता है, एक राम नाम की पुस्तक मिलती है, उसमें राम राम लिखते हैं लोग लाल रंग के स्याही से, और फिर उस बैंक में जमा कर देते हैं। तो ओशो ने बड़ा क्रिटिसाइज किया, अरे क्या बकवास कर रहे हो। तो लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। आपकी जो बातें हैं ठीक है, अपने स्थान पे आप अपनी बातें करते रहिए, लेकिन जो सांसारिक परिपाटियां हैं जो अनेक बार सही सिद्ध हो चुकी हैं, उन पर आघात करना उचित नहीं है। मीरा ने कौन सी साधना की? नाम जप के माध्यम से ही वो परम पद को प्राप्त हुई। सूरदास ने क्या किया? सबसे बड़ा नाम वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि राम नाम जपते जपते स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जान ही तुम ही हो जाई। तो नाम जप की शक्ति थी ना। अब इन लोगों ने तो कह दिया कि वो रामायण ही काल्पनिक है, तो रामायण काल्पनिक हो गई तो वाल्मीकि जी भी काल्पनिक हो गए, और आज जो वाल्मीकि समाज है वो भी काल्पनिक हो गया। तो लोगों को इस प्रकार कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। नाम जप एक बहुत शक्तिशाली साधना है, उसको करते रहना चाहिए। हाँ, यदि कोई व्यक्ति केवल नाम जप ही करता है लेकिन उसका ध्यान संसार में है, तो ऐसी स्थिति में उसका कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। जब तक पूरे ध्यान से नाम जप नहीं किया जाएगा तो फिर वो एक फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है, वो ध्यान की स्थिति में पहुंचाने के लिए समर्थ नहीं हो पाता है। लेकिन नाम जाप को ही क्रिटिसाइज कर देना, ये तो बहुत अनुचित बात है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी, तो आज अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता।